देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, बोल रहा है कि ये आपका A1 अपन A2 B1 अपन B2 C1 अपन C2 को यूज करते हुए आपको पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन समानांतर है, कौन सा क्वेश्चन समपाती है और कौन सा क्वेश्चन प्रतिच्छेदी है, मतलब एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, ये रेखाएं जो है काट रही है, ये चीजें इसमें देखनी है। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देखते हैं। क्या है इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, आपको एक चीज मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया है जिसमें कंसेप्ट मैंने समझाया था क्या कि A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 हो तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले के भाई संगत होगा, ये संगत होगा। दूसरा प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी होने का मतलब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्लियर, मतलब एक ना एक कोई हल होगा। दूसरा चीज A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 हो तो क्या होगा, ये भी संगत होगा। संगत होने का कारण क्या है कि इसका कोई ना कोई हल होगा। ठीक, संपाती होगा और अनेक हल होगा। यानी कि इसका ग्राफ देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, इसका ग्राफ देखेंगे तो एक दूसरे पे क्या होगा, ओवरलैप होगा। और तीसरा A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन C2 होगा। तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होने का कारण क्या है कि इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये क्या होगा, समांतर होगा। कैसे, तो अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, एक दूसरे के समानांतर चलते चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या है, A1 इक्वल टू आपका है 5, B1 इक्वल टू है -4, C1 इक्वल टू क्या है 8। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि अगर ये बराबर के पहले फर्स्ट समीकरण में, तो दूसरे वाले समीकरण में बराबर के पहले होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, बराबर के बाद नहीं होना चाहिए, बराबर के पहले होना चाहिए। अगर पहले में पहले है तो दूसरे में, अगर पहले है तो भी पहले इसमें होना चाहिए। क्लियर, A2 इक्वल टू क्या है 7, B2 इक्वल टू है आपका 6 और C2 इक्वल टू है -9। क्लियर, तो हम लोग अगर इसमें पुट करें तो A1 अपन A2, क्लियर, A1 अपन A2 यानी 5/7, B1 अपन B2 -4/6 और C1 अपन C2 8/-9। अगर देखा जाए तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो क्या है, ये प्रतिच्छेदी है, संगत है और अद्वितीय हल है। उसका ग्राफ उस टाइप का होगा। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन को इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हल करेंगे। A1 इक्वल टू क्या है 9, B1 इक्वल टू क्या है 3, C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू आपका 24। ठीक है, इसको भरते हैं। क्या होगा, A1 अपन A2 यानी 9/18 9/18, दूसरा B1 अपन B2 यानी 3/6 और C1 इक्वल टू C2 12/24। क्लियर, अगर देखा जाए तो ये क्या आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। क्या ये दो तीनों आपस में बराबर है क्या, बिल्कुल है। किसका है, A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2। क्या होगा, संगत होगा, संपाती होगा, अनेक हल होगा। ग्राफ इसका क्या होगा, एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा। क्लियर, समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन इसी का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, A1 इक्वल टू क्या होगा भाई 6, B1 इक्वल टू क्या होगा -3, C1 इक्वल टू क्या होगा 10, A2 इक्वल टू क्या होगा 2, B2 इक्वल टू क्या होगा -1। देखिए इसमें माइनस केवल y है तो 1 इसमें छिपा है तो इसलिए -1। C2 इक्वल टू क्या है 9। क्लियर, अगर इसको हम लोग पुट करते हैं तो 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/-9
9। अगर इसको हम हल करें, सॉल्व करें, तो ये 3/1, माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/1 इक्वल टू 10/9। अगर देखा जाए तो ये दोनों इक्वल है, ये नॉट इक्वल है, तो ये किस में आएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, असंगत होगा, कोई हल नहीं, समांतर जाएगा इसका ग्राफ। क्लियर? आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आया। और इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव किसी भी बोर्ड में जाए, सीबीएसई बोर्ड में जाए या अपने स्टेट बोर्ड में जाए, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और एसएससी सीजीएल में भी आता है। आपका किसी भी कंपटीशन का अगर 2 चर वाले रेखीय समीकरण से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा ही रहेगा। क्लियर?